तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया मानवा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है एक दुनिया से, कल्टीवेशन की दुनिया, और जहाँ पे एक फैमिली थी, शैव फैमिली। उस पर अटैक होता है, वहाँ के हर एक बंदे को मारा जाता है और हमारा मेक अटैक उनमें से एक ही था, उस पर भी अटैक होने वाला था। तो बेचारा बड़ा डर जाता है और कहता ना ना, अरे भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमको यहाँ पे मत मारो। अरे स्टैचू यार। सुनो गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरी क्या हालत यहाँ पे हो रही है। वो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं चुपचाप अपने घर पे बैठे बैठे खाना खा रहा था, अचानक से गाड़ी मेरे घर में घुस गई, साला उड़ा दिया मुझे और मैं मर गया। साला चैन से लोग खाना खाने भी नहीं देते। साले जिसने भी उड़ाया होगा ना, उसकी फिल्में ना चले भाई, भगवान उसकी सारी फिल्में यहाँ पे फ्लॉप कर दे। साला पता नहीं कौन यहाँ पे था। स्वागत नहीं करोगे हमारा? ऐसी आवाज आ रही थी। ओके ठीक है गाइस, सब करंटली आते हैं। मम्मी बचाओ यार, पहले मर गया था, अब मुझे नहीं मरना। उतने में सिस्टम हैप्पियर हो जाता है। बोला भी जाता वेल हम आपका सिस्टम लेना चाहोगे? हमारा मेकट्टा भी कहता वाओ सिस्टम या लेना चाहेंगे ना, तो यस पे क्लिक करता है। सिस्टम भी कहता बधाइयो, हमने आपका पावर 20% बढ़ा दिया फिजिकली। हमारा मेकट्टा भी कहता ये हुई ना बात, अब बजाऊंगा सबकी बैंड। क्यों वे कमीने बहुत उड़ी यहाँ पे रहता। उतने में गुंडा एक दूसरा अटैक कर देता है। हमारा मेकट्टा डॉज करने की कोशिश करता है तो भी लग जाता है। तो वो भी कहता सिस्टम ये क्या हो रहा है, तेरी पावर काम नहीं आ रही। सिस्टम भी कहता मैंने बोला कि हमने आपकी 20% फिजिकल पावर बढ़ाई है, अब लड़ना वड़ना तो आप पे डिपेंड है ना। लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं लड़ोगे तो मरेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता साले ये क्या कर रहा है, वो मम्मी ने मुझे पकड़ लिया, यानी मैं गया। सिस्टम रहते भरे में भी कोई फायदा ही नहीं। उतने में एक लड़की आती है और कहती कौन हो तुम, शैव फैमिली के डिसेंडेड हो क्या? हमारा मेकट्टा भी देखता हूँ माई गॉड यार, ये तो कोई फेरी लग रही है। शैव शीन उसका नाम था। हमारा मेकट्टा सोचता वाह 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 क्या बात यहाँ पर है, मुझसे पूछ रही है कि मैं शैव फैमिली का मेंबर हूँ क्या? मुझे लगता है ये शैव फैमिली के मेंबर है। हेलो मेरा नाम शैव ये है, तुम कौन हो, क्या मुझे बचाने आई हो? पीछे से एक लड़का आता है जो लड़की का जूनियर था और कहता है सीनियर सीनियर कोई नहीं बचा, सबके सब यहाँ पे मारे गए, लेकिन मैंने भी सारी किलर को मार डाला। और बाय द वे ये लड़का कौन है रे? हमारा मेकट्टा भी कहता तू कौन है? वो भी कहता मैं कौन हूँ? अबे तुम मुझे नहीं पहचाना, इस कपड़े को नहीं पहचान रहा? अबे क्वीन सेट के मेंबर है और ये हमारी सीनियर, तू इसको भी नहीं पहचान रहा? सीनियर तलवार गले पे रख लेती है और कहती वाटे में पहचान नहीं पा रहा, कौन है वे गद्दार? हमारा मेकट्टा भी लग कर यार मैं अभी अभी ये दुनिया में आया था, मैं कैसे यहाँ पे पहचानूं? इतना मालूम है लड़की शैव फैमिली की है और मैं भी शैव फैमिली में ही पुनः जन्म लिया था, यानी मेरे खानदान की है, तो मुझे गिड़गिड़ाना चाहिए। तो टांगे पकड़ लेता है और कहता सॉरी सॉरी सीनियर, अचानक से ये मर्डर वर्डर हो गया, ये सब हो गया ना, तो मैं डर गया और मैं आपको पहचान नहीं पाया। अरे मैं शैव, ये मेरा नाम है, मैं भी आप ही का शैव फैमिली का मेंबर हूँ, आप ही का यहाँ पे दुला रहा हूँ, प्लीज यार बचा लो मुझे, मम्मी प्लीज बचाओ। वो भी कहती है ठीक है, अबे ठीक है ऐसे चिपका मत कर यार, मुझे सही नहीं लग रहा। वो लड़का भी कहता देख लो यार मुझे इस लौंडे पे भरोसा नहीं है। वो भी कहता भरोसा नहीं है मेरे सामने मेरे फैमिली वालों का मर्डर हो गया, मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाया, मेरा भी मर्डर होने वाला था, तू कह रहा भरोसा नहीं है सीनियर। तो सीनियर भी कहती है ठीक है यार, रोना धोना बंद कर दो, इसको अपने फैमिली में लेके चलो, आई मीन अपने सेट में लेके चलो। तो सेट में लाया जाता है। बोला भी जाता अब क्या करे सीनियर? वो भी कहती मैं बात करके देखती हूँ एल्डर्स लोगों से, इसने परमिशन दे दिया तो ठीक है। सुनो यार मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तू मेरे जूनियर हो, अब से हमारे सेट में रहना। हमारा मेकट्टा भी कहता शुक्रिया, देखा अब जब इतनी स्ट्रॉन्ग सीनियर अपने पास हो तो डरने की क्या बात हो। अब मैं सेट में आ गया, सेट में कल्टीवेशन करूंगा और नंबर 1 आदमी बनूंगा। यही तो होता है हर ट्रांसमाइग्रेटर के साथ। अब आते भाई सेट की ओर, जहाँ पे वो लेके जा रही थी उड़ाकर। हमारा मेकट्टा भी लाइक वाओ यार, फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ने के बारे में मैंने बस किताबों में पढ़ा था, आज मैंने देख भी लिया, टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं भी बनूंगा द ग्रेटेस्ट इनविंसिबल मास्टर। फिर एल्डर लोग के पास लाया जाता है। बोला भी जाता है एल्डर जी नमस्कार, लीडर जी नमस्कार। तो ये लीडर वो भी कहता आओ आओ क्या हुआ, ये तुम्हारा लड़का है? ओके ठीक है, इस पे हाथ रखो, हम चेक करेंगे तुम्हारे पास कैसा स्पीचर उठे। हमारा मेकट्टा तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि यार हाय मैंने कहानी में पढ़ा था, आप देखना मेरे पास एक महान एक ग्रेट स्पीचर उठाएगा, फिर लोग मुझे अपना चीफ डिसाइपल बनाने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे। हाथ रखता है, जैसे हाथ रखता है तो बिजली आती है। हमारा मेकट्टा भी कहता बिजली, अरे बिजली मत आ, मुझे चोट लगेगा। लेकिन चोट नहीं लगता, एक प्रोटेक्शन आती है और वो बच जाता है। एल्डर्स लोग भी कहते हो माय गॉड यार, इससे लगता है कि वाकई में ये लौंडा टैलेंटेड है। लेट मी सी यार कैसा स्पीचर रूट इसका है, कौन सा है। लेकिन क्या कोई स्पीचर रूट ही नहीं है। हाँ हमारे मेकट्टे के पास कोई स्पीचर रूट नहीं है। ये लोग कहते हैं अब इस लौंडे के पास तो स्पीचर रूट ही नहीं है, फिर ऑटोमेटिक ये रिएक्शन कैसे हो रहा है?
हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हो गया यार, तुम लोग स्पीकर रूट चेक कर रहे थे या बिजली का झटका दे रहे थे? सीनियर दर्द हो गया, कैसा बिजली मेरे पे फेंक के मारा, और क्या मतलब स्पीकर रूट नहीं है मेरे पास, इसका कुछ बुरा मतलब होता है क्या? वो भी कहती है हाँ मतलब तो बुरा ही है, लेकिन टेंशन ना लो यार, इतना भी बुरा नहीं है, बस ऐसा चिपका मत करो। स्पीकर रूट ना होना यानी नुबड़ा होना, बेकार होना, जो कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लोग उसको बड़ा मारते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। डोंट वरी, मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। हमारा मेन कट्टा सदमे में आ जाता, व्हाट, मेरे पास कोई स्पीकर रूट नहीं है, नहीं नहीं कह दो कि ये झूठे हैं। लीडर भी कहता वेल तुम्हारे पास तो वाकई में कोई स्पीकर रूट नहीं है, और जिसके पास स्पीकर रूट नहीं होता हम उसको सेट से निकाल देते हैं। हाँ लेकिन तुम हमारी इतनी अच्छी डिसाइपल के इकलौते खानदान के लड़के हो, तो मैं तुझमें मेंबर बना देता हूँ, लेकिन आउटर सेट का, इनर सेट का नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया बनाने के लिए। चलो कोई बात नहीं यार, मेन कट्टा जैसी जिंदगी है मेरी, स्टार्टिंग में थोड़ी बुरी रहेगी, लेकिन देखना स्पेशल यहाँ पे बन जाऊंगा। मेरा घर पक्का आलीशान होगा, जैसे घर के अंदर आता है। भाई कुछ भी आलीशान नहीं था, सब बेकार था। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले ये क्या बेकार है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार, हमने 10% आपका पावर और बढ़ा दिया है, तो फिजिकली 30% स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई नहीं चाहिए मुझे ये सब, मुझे चाहिए स्पिरिचुअल पावर, मुझे चाहिए स्पिरिचुअल रूट। ये क्या फालतू फालतू चीजें दिया जा रहा है, ये तो दुश्मनों के साथ भी लड़ने के लिए काम नहीं आता। साला हट यार, अब सीनियर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। उतने में कोई हट्टा खट्टा आदमी आता और कहता क्या रे साले नुबड़े कहीं के, कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है तेरे पास, कल्टीवेशन तो कर ही नहीं सकता, तो क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? ये ले झाड़ू और आके झाड़ पोछा कर। हमारा मेन कट्टा भी लग साला सच्ची में मेरे को एकदम नौकरी बना दिया। डोंट वरी, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम भी आएगा। दूसरी ओर हमारी सीनियर नए नए बच्चे लोग को ज्ञान दे रही थी, उनको ट्रेनिंग करवा रही थी, और हमारा मेन कट्टा पीछे से ये सब देख के कॉपी कर रहा था और अपने झाड़ू द्वारा प्रैक्टिस कर रहा था। उतने में एक बदतमीज लड़का आता है और कहता साले अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पे नाटक करता है। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा को मारता है, बेचारे को जोर से लगती है। वो भी कहता मार दिया रे, बदतमीज आता है और कहता साले तू ये ना बिना स्पीकर रूट का बंदा, बड़ा आया यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले परेशान मत कर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर सिस्टम भी कहता है हमने आपकी पावर 50% यहाँ पे बढ़ा दी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या फायदा यार ऐसे टेक्निक का। वो भी कहता ये टेक्निक द्वारा तुम दीवार के आर पार भी अटैक कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जब मैं कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता तो ये टेक्निक मेरे किसी काम का भी नहीं है। भाड़ में जाए साले ऐसी टेक्निक, एकदम दिमाग का दही कर दिया। मुझे कुछ बेहतरीन दे, मुझे तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करना है, बोल सिस्टम लोग का पुलिस किधर है? वो भी कहता भी इंसान लोग का पुलिस कुछ काम के आते ही नहीं है, सिस्टम के क्या घंटा काम आएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मेरे को चिढ़ा रहा है। पीछे से कमीना लड़का भी भड़क जाता है और कहता साले वहाँ कहाँ देख रहा है, हिम्मत तो इधर देख। इतना बोल के भवंडर चला देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला भवंडर, अरे यार बड़ी तकलीफ हो रही है। डोंट वरी, सिस्टम ने जो भी पावर दिया है ना, मैं दम लगा के मुक्का चलाता हूँ, तो मुक्का लेता है और लेके जोर से मार देता है। लौंडे को कुछ भी नहीं होता। वो भी कहता क्या छोटे मोटे बच्चों जैसा मुक्का चला रहा है, अबे गुदगुदी भी नहीं हुई मुझे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, गुदगुदी भी नहीं हुई साले, ये क्या है सिस्टम भी कहता यार ध्यान नहीं था, अब टाइम मार के देखो अब पक्का लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुम्हारे पीछे मियाँ खलीफा। वो भी कहता है किधर है? हमारा मेन कट्टा तभी बढ़िया मौका देखता है और देख के एकदम पेट पे मुक्का चलाता है, और इस बार वाकई में मुक्के का असर होता है और कहता देखा अरे यार ये तो बस मेरी शुरुआत है। वो लड़का भी कहता व्हाट, ये मुक्का कैसे लग गया? तभी पीछे से अपनी सीनियर आती है और कहती वो लड़के और वो मिस्टर नोबडी चल के आ रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा और सेठ का एक बदतमीज लड़का, उनके बीच में लड़ाई हो रहा था। तभी अपनी सीनियर आती है और कहती है जूनियर और मिस्टर नोबडी क्या लड़ाई हो रही है? हमारा मेन कट्टा भी देखता मिस्टर नोबडी, यानी इस लड़के का नाम मिस्टर नोबडी है। यार आजकल के माँ बाप अपने बच्चों का नाम एक प्यार से रख नहीं सकते, कुछ भी नाम दे देते हैं, नोबडी। सीनियर भी कहती हाँ क्या हो रहा है, आपस में लड़ाई यहाँ पे कर रहे हो? हमारा मेन कट्टा रोने धोने लगता है और कहता नहीं यार मैं तो चुपचाप झाड़ू पोछा कर रहा था, ये बदतमीज लड़का आके मेरे पे अटैक करने लगा। सीनियर प्लीज, सीनियर प्लीज, सीनियर। वो भी कहती ठीक है अबे छोड़ मुझे, ऐसे पब्लिकली पकड़ा मत कर यार, अच्छा नहीं लगता। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार, वो कमीना भी कहता हो ये लड़का काम धंधा कर नहीं रहा था, बदतमीजी कर रहा था, इसके लिए मैंने इसको परेशान किया। वो भी कहती चुप कर, नाटक मत कर, तुझे सजा मिलेगी, समझा कि ना समझा? वो भी कहता ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ यार सीनियर की सीट में अलग ही इज्जत है, कमीने लोग भी उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे करते हैं। ये भी कहती जान हॉल में सजा मिलेगी। वो भी कहता ठीक है जा रहा हूँ। हमारे मेन कट्टा से कहती है तो अकेले में आते हैं। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो भी कहती है एक लाइब्रेरी है जहाँ पे कमाल की टेक्निक मिलती है, मैं तुम्हारे लिए कोई टेक्निक ढूंढ के देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है। फिर लाइब्रेरी के पास लाया जाता है और लाइब्रेरी का हालत देखकर हमारा मेन कट्टा भी कहता है
ये लाइब्रेरी, अबे साला ये कैसा लाइब्रेरी है यार, बहुत ही बेकार सा लाइब्रेरी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहती हो ज़्यादा नाटक मत करो, ये हमारे एनसेटर लोगों ने बनाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो साले आलसी एनसेटर यहाँ पर होंगे। वो भी कहती क्या बोले जा रहे हो, मैं चलो अंदर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। तो जैसे अंदर एंट्री मारने वाले थे ना, अचानक से हमारे मेन कट्टा को झटका लगता है और पटाख से पीछे आके गिरता है। वो भी कहती एक सेकंड ये क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम बताओ ना। ये भी कहती सॉरी मैं भूल गई, तुम आउटर डिसाइपल हो ना, आउटर डिसाइपल को अंदर जाने की परमिशन ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट साला ये कैसा रूल है कि आउटर डिसाइपल अंदर नहीं जा सकते। वो भी कहती सॉरी मैं बताना यहाँ पे भूल गई थी, डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए कोई टेक्निक लेकर आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ लेकर आओ। चलो कोई बात नहीं, अरे मैंने बहुत सारा किताब पढ़ा है जिसमें मेन कट्टा के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन बाद में देखना मुझे कोई ना कोई कमाल की टेक्निक मिलेगी। फिर रात हो जाती है और अभी तक सीनियर बाहर नहीं आई थी। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता साले शील्ड के बच्चे मुझे जाने देना, इतना डिस्क्रिमिनेशन करता है, आउटर डिसाइपल हूं तो क्या जाने नहीं देगा, जाने दे मुझे। उतने में लाइब्रेरी का एल्डर आता है और कहता कौन है रे, ये मेरे लाइब्रेरी में क्या बदतमीजी चालू है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार, कहानी में ऐसा ही होता है, जैसे डिसाइपल लाइब्रेरी के अंदर जाता है कोई ना कोई सीनियर आके उसको अपॉर्चुनिटी दे देता है, ये भी पक्का मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। हेलो जी मैं नया डिसाइपल हूँ, मुझे टेक्निक चाहिए, मोही लेने आया हूँ, प्लीज़ यार एक टेक्निक दे दो ना। वो भी कहता वेल फिर तू अंदर क्यों नहीं जा पा रहा, इसका मतलब तू एक आउटर डिसाइपल है और आउटर डिसाइपल को परमिशन नहीं मिलती, तो कोई नया लग रहा है, तो पहली बार तो उससे गलती हो गई, ये सोच के माफ़ कर देता हूँ, निकल जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट साले ये तो कितना बदतमीज़ है, ये डायरेक्ट मुझे यहाँ से निकाल रहा है, लेकिन मैंने भी ठान लिया जाऊँगा ही नहीं, बदतमीज़ी करूँगा। तो हमारा मेन कट्टा बदतमीज़ी करने लगता है और कहता मैं हूँ ग्रेट, मैं हूँ महान, ऐसा लड़का हूँ जो दुनिया में एक बार पैदा होता है। वो बुढ़े मेरे तलवे यहाँ पे चाट वरना रोएगा। और बुढ़े को आ जाता गुस्सा कि भाई इतना अपमान, इतना घोर अपमान आज तक मेरा कभी किसी ने नहीं किया। हमारे मेन कट्टा को लगता है चलो यार इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के पक्का ये बुढ़ा डर गया होगा, घुटने पे आके देखना माफ़ी मांगेगा। भाई बुढ़ा अलग ही लेवल के गुस्से में था, एकदम तूफान चला देता, जिसके चक्कर में हमारा मेन कट्टा लाइब्रेरी के अंदर जाके गिर जाता है। बुढ़ा भी देखता फक यार ये अंदर कैसे चल गया और प्रोटेक्शन ने इसको रोका क्यों नहीं, क्या वाकई में इस लौंडे में कुछ ऐसी बात है क्या। हमारे मेन कट्टा की आँख खुलती है, वो भी देखता बाप रे साला ये कहाँ आ गया। और एक सेकंड किताब, हो माय गॉड यहाँ पे तो वाकई में कोई किताब है, उस पर लिखा था इनविंसिबल डिवाइन टेक्निक। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार टेक्निक का नाम ही कितना कमाल का है, लेकिन जैसे खोल के देखता है ना उसके पहले पेज पे लिखा था ओ चूतिया बनाया तुमको। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये क्या बेकार टेक्निक है, दिमाग का दही कर दिया क्या रे सिस्टम भी कहता हो साला मेरे को मत चिल्ला, हमेशा क्या तू मेरे पे डिपेंड रहेगा, अबे खुद से कुछ कर ले लाले। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार, सिस्टम के ऊपर सब डिपेंड रहता है, मैं क्या डिपेंड रह लिया, तो ज़्यादा नाटक करता है। किताब खोल के फिर से देखता है, जैसे देखता है ना तो अंदर पेज में टेक्निक लिखा हुआ था। हाँ हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेन चीज़ तो अंदर यहाँ पे लिखी हुई है, तूने पहले बोला भी नहीं। बाय द वे सिस्टम क्या लिखा हुआ है क्लियर समझ नहीं आ रहा, ट्रांसलेट कर देगा। वो भी कहता देख तू जितना ज़्यादा नोटंकी करेगा, जितना ज़्यादा बातें करेगा ना, उतना हम पॉइंट देंगे, उसी पॉइंट को पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको ट्रांसलेशन में भी यूज़ कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है फिर मैं तुझे बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे दूंगा। बाय द वे यहाँ से निकले कैसे, सिस्टम भी कहता टेंशन ना लो हम निकाल देंगे। तभी हमारे मेन कट्टा का ध्यान जाता है उसी एरिया पे जहाँ पे किताब रखा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी देखते एक सेकंड, अब ये क्या है, किताब यहीं पे रखा हुआ था ना, कुछ मैकेनिज्म है क्या। तभी अचानक से एक लाइट का झटका आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड भाई ये है क्या, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन लगता है मेरे लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। सिस्टम भी कहता है या बाद में आकर देख लेना, चल यहाँ से, इतना बोल के उसको बाहर भेज दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार बाहर यहाँ पर आ गया। तभी ध्यान जाता है कोई तो अटैक करने वाला है, साला कौन है जो मेरे पे अटैक करने आ रहा है, सालो मैं भी रेडी हूँ। हाँ तो एक बदतमीज लड़का आता है अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा अटैक को डॉज करता है, उस बदतमीज पे अटैक करके उसको दूर ढकेल देता है। वो बदतमीज भी कहता साले दिन में याद है एक लड़के के साथ तूने लड़ाई किया था, मिस्टर नो बडी, मैं उसका भाई हूँ, हु बडी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, नो बडी का भाई, हु बडी। अभी इसके माँ बाप बड़े आलसी यहाँ पर होंगे, ऐसा नाम कौन अपने बच्चों का रखता है। उतने में हु बडी अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो पिछले बार मैंने काफ़ी पॉइंट कलेक्ट कर लिया था, जिसके चक्कर में पहले के मुकाबले मेरे पास काफ़ी पावर है, लेट मी सी कितना पावर है। इतना बोल के उस लौंडे पे अटैक करता है और वो लौंडा हार जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार मानना ही पड़ेगा काफ़ी पावर है, यानी सिस्टम उतना भी बेकार नहीं है। सिस्टम भी कहता बधाई हो यार आपका फिजिकल पावर पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ चुका है, तो इतना तो आप लड़ ही सकते हो। क्यूआई रिफाइनिंग के जो मीडियम लेवल के बंदे होते हैं ना लगभग उतना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार ये तो लगभग बिना स्पीचर रूट कभी कल्टीवेशन करने के बराबर है। हु बड़ी भी कहता साले मैं तुझे मारूंगा,
इतना बोल के तलवार चला देता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को लगती है। वो भी देखता बाप रे यार ये मैं क्या करूँ, लड़ सकता हूँ लेकिन पावर मुझे शो नहीं करना, तो जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करता है। हो बड़ी भी कहता साला एक अटैक में बेहोश हो गया, अगली बार मुझसे या मेरे भाई से पंगा मत लेना वरना अगली बार मार डालूंगा। इतना बोल के भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा क्या नाटक मैंने किया। उसके बाद अपना रूप बदलता है, मार्क्स वाक्स लगाता है और जाकर हु बड़ी की कुटाई कर देता है और कहता चलो किसी को पता भी नहीं चला और मैंने अपना बदला भी ले लिया। फिर ये सो जाता है। सुबह की बारी आती है, मुर्गे की आवाज़ सुन के उठ जाता है और कहता बस करो यार, चैन से सोने भी नहीं देता। उतने में सीनियर आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सीनियर कैसी हो, और हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगी थी तो वो भी कहती एक सेकंड चोट कैसे लगी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या करूं, कल जैसे मैं लाइब्रेरी से आ रहा था अचानक से नो बडी के भाई ने मेरे पे अटैक कर दिया, मुझे बहुत मारा और मैं बेचारा अबला नारा बिना स्पीच और उठकर लड़ भी नहीं पाया। सीनियर बहुत चोट लग गई। तो सीनियर भी कहती वाट, उस लौंडे ने ऐसा किया, टेंशन यहाँ पे ना ले, उस लौंडे को तो मैं सजा यहाँ पे दूंगी, बहुत मारूंगी दोनों भाइयों को। हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन चिल्लाओ मत यार। वो भी कहती कोई बात नहीं तुम पहले आराम यहाँ पे कर लो। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार मैं आराम कर लूंगा, आपको टेक्निक मिला। वो भी कहती नहीं यार मैंने पूरा लाइब्रेरी चेक कर लिया लेकिन तुम्हारे लायक मुझे ऐसा कोई टेक्निक वेक्निक यहाँ पे दिखा भी नहीं, और बाय द वे एक छोटा सा मिशन आया है तो मुझे वो करने के लिए सेट से बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ दिनों के लिए मिल भी नहीं पाऊंगी। हमारा मैं कट्टा भी कहता वाट तो मुझे भी लेके जाओ ना। ये भी कहती ना नाम एक छोटा सा कॉम्पिटिशन हो रहा है, जो कॉम्पिटिशन में टॉप 5 में आएगा ना उसको मेरे साथ आने का मौका मिलेगा, और तुम बिना स्पीचर उठ कर कैसे आओगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ना यार मेरे पास अभी भी पावर है, यानी मैं टॉप 5 में आ जाऊंगा, कंपटीशन वेट करो मैं आ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है एक छोटे से कंपटीशन को जीतकर उसको सीनियर के साथ एडवेंचर पे जाने का मौका मिलेगा, तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को एकदम रेडी हो जाता है। अब आते हैं उस एरिया में जिस एरिया में कंपटीशन होने वाला था, तो एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे लोग बड़े इकट्ठे हो चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो माय गॉड यार कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन मुझे भी आना है। तो बाकी बंदे भी कहते हैं ये कौन है, इसको भी ले लो। लेकिन क्या मजाक उड़ाया जाता है कि अरे यार इसको क्यों ले, इसके पास तो स्पीचर रूटी नहीं है, ये तो कंपटीशन पास ही नहीं होगा। उतने में एक मोटा आता है और कहता है साले ये तेरे बाप का एरिया नहीं है जो तुझे परमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, निकल निकल, तुम जैसे नुबड़े बंदे लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नुबड़ा होगा तेरा बाप, साले मोटे हाथी के बच्चे हैं। वो भी कहता क्या बोला मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाथी के बच्चे, सुअर की औलाद, गधी की गेंड। वो भी कहता साले तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तोड़ के दिखा। उतने में सीनियर आती है और कहती हो क्या हो रहा है, ये फालतू का लड़ाई यहाँ पे मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ सीनियर आ गई। मोटा भी कहता सीनियर आ गई, साले सीनियर के भरोसे तेरा एडमिशन यहाँ पर हुआ है और ऐसे ही रहेगा ना तो भाई तेरी सीनियर के साथ ही तू हमेशा चिपका रहेगा, जिंदगी में कभी आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा अपने पे भी डिपेंड रह ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आजा लड़ ले। वो भी कहता तू मेरे साथ के घंटे यहाँ पे लड़ेगा। सीनियर भी कहती छोड़ो यार फालतू का लड़ाई मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अबे लड़ूंगा और कंपटीशन में क्लियर यहाँ पे लड़ूंगा और टॉप 5 में आके भी दिखाऊंगा। सीनियर भी कहती सच्ची में यार देखो मुश्किल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलेगा। मोटा भी कहता चलेगा ना तो बेटे मरने के लिए रेडी हो जा। तो फाइनली कंपटीशन रेडी होता है। मोटा सबसे पहले अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकंड रुको। मोटा भी कहता क्या रुको, डर गया क्या साले, डर गया ना तेरी ऐसी के तैसी हार मान जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जी मेरा कद्दू यहाँ पे डरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बैटल में थोड़ा तड़का लगाया जाए। अगर मैं जीत गया तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी और तू जीत गया तो मैं तेरी एक बात यहाँ पे मानूंगा। तो वो भी कहता ठीक है भाई चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आ जा। फिर मोटा हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर हर अटैक सह लेता बिना किसी तकलीफ का, क्योंकि फिजिकली उसकी बॉडी पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है। मोटा भी कहता भाई क्या हो रहा है, एक भी अटैक का असर क्यों नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ मोटे, बस चर्बी है क्या तेरे अंदर, पावर वावर नहीं है क्या, अटैकर क्या खा के आया है। मोटा भी लाइक बस बहुत हो चुका है, अपमान पे अपमान हो रहा है, ये ले मेरा अटैक। दम लगा के अटैक करता है और ऐसा लगा कि इस अटैक में तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम कंप्लीटली गया, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है एकदम सही सलामत। ऑडियंस भी लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, भाई वो अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है क्या, उस पे असर क्यों नहीं हो रहा। इधर मोटा भी कहता साले कैसे तेरे पे असर क्यों नहीं हो रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रे मोटे और अटैकर, लेकिन मोटा इतना थक गया था ना कि अटैक करने के लायक ही नहीं बचता, बेहोश हो जाता है। और ये बातें फैल जाती है कि तुमने सुना वो जो नया लड़का जिसके पास स्पीचर रूटी नहीं था उसने मोटे को हरा दिया, और मोटा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का लड़का था। साला मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ।
तो इतने में सेट का लीडर आ जाता है और कहता है क्या हुआ रे, क्या बातें हो रही है। वो लोग भी कहते हैं सॉरी सॉरी, वो तो बस ऐसे ही बातें यहाँ पे कर रहे थे। तो ये भी कहते हैं ठीक है जाओ यहाँ से। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है, लेकिन वो जो लड़का शायू ये उसने ऐसा ऐसा कर दिखाया। लीडर भी कहता वाट सच्ची में, जैसे हमने उसका कल्टीवेशन पावर चेक किया था तो स्पीचर तो शो ही नहीं हो रहा था, फिर इस लौंडे ने ऐसा कैसे यहाँ पे कर दिखाया। ठीक है भाई जाओ यहाँ से। वो लोग भी कहते हैं ठीक है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर प्लस उसकी सीनियर से मिलता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के उसको लग रहा था कि वाकई में यार इस लौंडे के पास स्पीचर रूटी नहीं है। फिर कैसे हराया, लेकिन हराया तो यहाँ पे देखा है तो इस लौंडे में कोई ना कोई तो बात होगी। सुनो यार, मैं तुम्हें अपने सेड का इनर डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। हमारा मैं कट्टा भी लखवाओ। क्या बात है सच्ची में, लेकिन यार मुझे नहीं बनना, अगर मैं बन गया तो मुझे तकलीफ होगी क्योंकि हाई लेवल के लोग मुझे मारेंगे। तो सिस्टम भी कहता टेंशन काहे को लेता है। सबसे पहले ना कल्टीवेशन लेवल तुमको बता देता हूँ। बॉडी टेम्परिंग लेवल आता है, फोर्जिंग स्टेज यहाँ पर आता है, फिर टेम्परिंग स्पिरिचुअल शेड, ओपनिंग अपेरेचर, वाइंड कंट्रोल, स्पिरिचुअल एवेल्यूशन, स्पिरिट अपेरेचर, बॉडी टेम्परेचर और सबसे ऊपर आता है द रिटर्न ऑफ ओरिजिन। ये अलग ही लेवल है। इतना सारा मानू एक्सप्लेन कर लिया हूँ, लेकिन ऐसा कल्टीवेशन लेवल सिस्टम मैंने कभी देखा भी नहीं है। तो सिस्टम भी कहता पर है और बहुत ही जल्दी अगले स्टेज पर आएगा, यानी ऑलमोस्ट फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बराबर आएगा। लेकिन तो इस लेवल पर रह के भी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल वाले बंदे को हरा सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो रेडी हो जाता है और कहता मैं तैयार हूँ। वो भी कहता बहुत बढ़िया, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट है और टेस्ट तुमको पास करना पड़ेगा, उसके बिना मैं तुम्हें डिसाइपल नहीं बना सकता। तो ये भी कहती सुनो ना, वो मेरे परिवार का इकलौता लड़का है, तो वो टेस्ट क्या है मैं भी चेक करना चाहूँगी, आऊँ क्या मैं भी। वो भी कहता या आ जाओ। माउंटेन के पास लाया जाता है जहाँ पे कुछ पोर्टल जैसा बना था। बोला भी जाता है द इल्यूजन ऑफ इनर डेमन उस पोर्टल का नाम है और यही टेस्ट है जो तुम्हारी एबिलिटी यहाँ पे चेक करेगी। तो जाओ। इतना बोल के पोर्टल में धक्का दे देता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले चीटिंग करता है, डायरेक्ट धक्का कौन देता है। इधर सीनियर भी कहती है अरे उसको कुछ हो नहीं ना जाएगा। ये भी कहता ना टेंशन न लो, थोड़ा सा खतरनाक होता है, चोट वोट लगती है लेकिन जान नहीं जाता, लेट मिसी क्या होने वाला है। तो एक डेमोन एपियर होता है, यही है इनर डेमोन। क्या बोलते हैं जैसा जैसा तुम्हारा अंदर का पावर है, जैसा तुम्हारा टैलेंट है ना, उसी बेसिस पे एक इनर डेमोन एपियर होगा और तुम इनर डेमोन करो ये नहीं कर पाते, यही तुम्हारा टेस्ट है। तुम्हारे मेक कट्टर ने सामना कर लिया यानी पास हो जाए, सामना नहीं कर पाया तो फेल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों एक्साइटेड यहाँ पे थे कि लेट में सीन क्या होगा, कब तक पास होगा। उतने में डेमोन को तकलीफ होती है, ऐसा आता है। सीनियर भी कहती लीडर लीडर, ये वो भी कहता है डोंट नो। तो वो डेमोन उल्टी को यानी उसको बाहर पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सर, सीनियर और लीडर आते हैं और कहते तभी कहता है या मैं ठीक हूँ लेकिन पता नहीं बट साला ये कैसा टेस्ट है, टेस्ट के नाम पे चीटिंग हो रही है। और सिस्टम भी कहता मैंने कुछ भी नहीं करवाया, बस 40% तेरी पावर और बढ़ा दी है। ये भी कहता तुम अचानक से गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पता नहीं, जैसे गया 2 मिनट बाद मुझे उठा के फेंक दिया। उधर डेमोन भी कहता है बेकार। अपना लीडर भी कहता है डेमोन जी बता के तो जाओ इस लौंडे ने टेस्ट पास किया या फेल हो गया। वो भी कहता साला ये लौंडा पास, डिस्कस्टिंग, बेकार टट्टी, ऐसे बेकार बेकार लौंडों को मेरे पास लाया भी मत करो, पूरा टेस्ट खराब हो गया। वो भी देखता है भाई पहली बार मैंने देखा इनको इतना गुस्से में, लगता है लौंडे ने कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दिया और वो गुस्से के मारे भाग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कुत्ते के बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, हिम्मत तो लड़के दिखा। डेमन को इतना गुस्सा आता है कि हमारे मेन कट्टा को झटका दे देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।